4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जैन चौधरी, अरे चवन्नी समझे हो क्या? मुझे पुष्पा का भी डायलॉग याद आ जाता है। चवन्नी तो नहीं, हम तो आपको 5 रुपये ही समझ रहे थे, लेकिन आप चवन्नी भी नहीं निकले। खैर, छोड़कर चले गए थे समाजवादी पार्टी और भाजपा के साथ चले गए। 2 सांसद भी गालिबन उनके आ गए हैं। एक तो बिजनौर से आए हैं और एक शायद दूसरी जगह बागपत से आए, शायद हाँ बागपत से आ गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बड़ा शानदार एक मैसेज दिया कि बटोगे तो पिछड़ोगे। ये देखिए खूबसूरती होती है पढ़े लिखे आदमी की। राजनीति रग रग में है। ये बात दी गई है कि उनका कदम कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा। मीरापुर में जिनका बंदा चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पर एक संवाददाता ने पूछा कि बटोगे कटोगे बड़े नारे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो चल RSS की वजह से चल रहे हैं। पत्रकार मैंने बताया ना अतुल अग्निहोत्री, उन्होंने कहा ये नारा RSS ने योगी को दिया और योगी ने इसको जब बढ़ाया तो पूरे देश में उसी की चर्चा चल रही है। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, नहीं कटेंगे। 5000 साल से कोई नहीं कटा भाई, कोई नहीं कटा है। मोहब्बत थी, हाँ आपने ज़रूर काट दिया, ऐसा आरोप आप पर लगता है। तो उन्होंने कहा बटोगे तो पिछड़ोगे। देखिए कहने का सलीका शऊर देखिए। आपके कटोगे शब्द में ये बोलना आज के सभ्य जीवन में बचा अगर है तो कितना कठिन है। लेकिन उन्होंने कहा कि बटोगे तो पिछड़ोगे, बटो मत। बेहतर यह है कि आप भी ऐसे बोल सकते थे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी अगला मकौला यानी कि अगली लाइन पकड़ ली थी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बड़ी अच्छी बात है। वो कटोगे बात से वो भी बचे थे। तो ये जो काटने की और मारने की राजनीति है, ये कहाँ से आ गई है, लोगों में टेंडेंसी कहाँ? छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके अंदर आप ये देखिए, इसने छापा बटेंगे तो कटेंगे, पर क्या बोल गए जैन चौधरी। मुझे तो लगा कि सबक दे गए योगी आदित्यनाथ को कि आपके कटेंगे बटेंगे किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता। छोटा सा ये वीडियो देखिए। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के बारे में भी बोल रहे हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखें। अपना संदेश पहुंचाना ये हमारी कोशिश है। बाकी गठजोड़ होते हैं, बदलते हैं। पार्टी की जो मुख्य लड़ाई है वो वही है, हम लोग नहीं बदले हैं। ठीक है, नारों पे थोड़ा सा बताइए। आजकल यूपी की सियासत में हम देख रहे हैं कि नारों की बड़ी भरमार है। बटेंगे तो पिछड़ जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये वीडियो आपने देखा किस प्रकार से जैन चौधरी ने कहा कि कटोगे तो पिछड़ोगे। हालांकि खुद भी पिछड़ों में आ गए जाट, खुद भी इनके आंदोलन था कि साहब पिछड़ों में रखा जाए, OBC में रखा जाए। तो बात यह है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब, ये मैंने कह रहा हूँ ना कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक सबक है या कटाक्ष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, किस मन से कहा गया है, लेकिन बात को खूबसूरती से कहने का एक तरीका होता है। जैन चौधरी ने उसको कहा। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस नारे ने देश को दिया क्या है। मणिपुर में आ जाइए आप, हाल क्या है। इम्फाल के अंदर कल परसों बड़े बुरे हालात थे। बताइए क्या हालात। झांसी के अंदर बच्चे जल गए, कोयले बन गए। साहब आप ये बताइए, व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार तो आप बना लेते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या देते हैं? और ऊपर से आप क्या झुंझुना पकड़ा देते हैं, कटोगे तो मरोगे, बटोगे तो कटोगे, क्या 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 बोल जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर उन ज़बरदस्त लोगों को, महाराष्ट्र शानदार स्टेट है, लाजवाब शहर है मुंबई, वहाँ के लोग क्या ज़बरदस्त हैं, आपस में ज़बरदस्त तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आप फिर वहाँ पहुँच गए। हालांकि वो जो राउत साहब हैं, उन्होंने कहा कि वो जो चोगा पहनकर वो भगवा जोकर वो कर, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए। मैं नहीं कर रहा हूँ, राउत साहब कर रहे हैं। तो जो संजय राउत कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपको कोई जोकर बता रहा है, कोई कपड़ों पे कटाक्ष कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वजह क्या है? क्योंकि साधु जो होता है वो तो साधने वाला होता है। साध लिया उसने अपने मन को नियंत्रित करके ईश्वर को साध लिया, अपनी इंद्रियों को साध लिया, है ना, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपने नफ्स पर, अपने जज्बात पर, अपने गुस्से पर, अपनी मोहब्बत पर, सब पर साधने वाला साधु होता है। आप साधु का भेष बनते हैं और काटने की बात करते हैं। तो ये जो सबक दिया है, मेरे बराबर में चल रहा है, छोटा सा वीडियो देखते रहिए आप। तो जैन चौधरी ने बात कही। बहरहाल अब वो उन्होंने आकर समाजवादी के बारे में बात की। इलेक्शन चल रहा है, उपचुनाव के अंदर मैंने एक एपिसोड बनाया, देखिएगा पूरी की पूरी मीरापुर सीट और बाकी उपचुनाव पर मैंने बात की है। लेकिन बात यह है कि हमारे जैन चौधरी हों, अखिलेश यादव हों, असदुद्दीन ओवैसी हो, या उनका भाई हो छोटा, या योगी आदित्यनाथ हों, या दूसरे भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े मुंहफट नेता कई सारे और भी हैं। बड़ी बड़ी बिहार के अंदर देखिए क्या गंदगी मचा दी है, झारखंड में देखिए क्या हाल कर दिया एक सूबे के मुख्यमंत्री ने। तो आदिवासी भी परेशान है। ये लोग कौन है? यूँ देख रहे होंगे ये कौन है, लोग आए कौन है ये, वहाँ पर हालत ख़राब करके रख दी है। दुश्मनी मतलब आपस में
आपने बांटने की तो बात कही, लेकिन आपने बांट दिया समाजों को, वर्गों को, जगहों को, स्टेट्स को। गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है कि हमारे उपक्रम लेकर जा रहे हैं आप तो बांटने की राजनीति कर रहे हैं खुद। अब फिर कह रहे हैं कटेंगे। अरे कोई नहीं काटेगा भाई, नहीं करना, कटे हैं पहले, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये जो जयंत चौधरी बोल रहे हैं ना, ये बड़ी मैसेजिंग बात है कि बटोगे तो पिछड़ोगे, पिछड़ जाएगा देश, पिछड़ जाएंगे आप, पिछड़ जाऊंगा मैं, हमारे बच्चे, हमारा देश, अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाना, वो बात आप बताएंगे नहीं। वो बात आप बताएंगे नहीं कि एक ही उद्योगपति अरबों खरबोपति कैसे हो रहा है। धारावी पे लड़ाई चल रही है साहब। बात यह है दोस्तों कि ये वाली बातों से तो आप पीछे जाएंगे। आप बताइए ना उत्तर प्रदेश पर कितना कर्जा है, उस महाराष्ट्र की जिसकी बात आप कर रहे हैं 7-8 लाख करोड़ रुपया का उस पर कर्जा, इसके बारे में तो बात करो। जहाँ जा रहे हैं वहाँ नफरत की और बांटने की राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, ऐसे आप ऊपर आप आरोप रखते हैं और वो नज़र भी आता है हमें भी। तो जयंत चौधरी ने जो बात कही है ना, ये दोस्तों बड़ी अच्छी बात है कि बटोगे तो पिछड़ोगे। तो बटो मत, पूरा देश एक साथ हो जाना चाहिए और इस बात पर एक साथ हो जाना चाहिए कि आपने किया क्या। अखिलेश यादव आपने 5 साल किया क्या, ममता बनर्जी आपने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी वालों धर्म के नारे छोड़ दो, ये बात पूछनी चाहिए एज ए वोटर, मुझे भी और आपको भी। अब ये बताओ, ये कटोगे वटोगे बातें मत करो, आपने करा क्या है। क्योंकि आप तो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, आपके नेता कह रहे हैं 80 और 20, 85 और 15, तो बांटने की राजनीति तो शुरू से आप करना है। आपने हरियाणा के अंदर जाटों को बांट दिया, आप गैर मराठा महाराष्ट्र में कर रहे हैं। ओबीसी माधव, मैंने बताया आपको पिछले एपिसोड में, आप देखिए महाराष्ट्र में मैंने कई सारे एपिसोड बनाए कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, मराठों के खिलाफ ओबीसी को खड़ा कर रही है। अब वो माधव, धनगढ़ और बंजारी ये सबको इकट्ठा करके वहाँ पे आप जो हैं मराठाओं के खिलाफ ला रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपने जाटकों को एक दबंग बिरादरी बता करके इस प्रकार से शो किया, बाकी ओबीसी आपने मंत्री बना, वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप तो खाली बटोगे और कटोगे मुसलमानों को लेकर नहीं कह रहे हैं, आपने तो वर्ग बांट दिए हैं। कुकी मैते कौन है बताइए, मणिपुर के अंदर 2 हिस्से क्यों बना दिया आपने, जम्मू और कश्मीर किसने बना दिया बताइए आप हमें, आप जवाब दीजिए ना। आपने हालात पैदा क्या कर दिए हैं। कौन से प्रदेश की मैं आपको बात बताऊं, जहां मुसलमान ज़्यादा है वहां तो आप बहुत शानदार हिंदू मुसलमान कर ही देते हैं, लेकिन जहां मुसलमान नहीं भी है वहां पर भी आप वर्गों को बांट देते हैं, हिंदुइज्म के मानने वाले के वर्गों को बांट देते हैं आप लोग। ऐसे आरोप आपके ऊपर हैं और दिखाई भी देता है। कहाँ कहाँ नहीं बांटा है आपने बताइए। झारखंड में जा रहे हैं तो झारखंड के अंदर आदिवासी को वन्यवासी बता रहे हैं और वहाँ पर भी दूसरा मामला कर रहे हैं। झारखंड की स्थिति दोस्तों यह है, मैंने एक एपिसोड में बताया भी है पहले, कि जो वहाँ शहरी वोट है, कमल छाप वोट है ज़बरदस्त, लेकिन हेमंत सोरेन ने वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कमज़ोरों को लेके, आदिवासियों को लेके, मुस्लिम को लेके, दलित अगर वहाँ जुड़ जाता। आपने तो दलितों को भी बांट दिया है भाई, जाटव गैर जाटव कर दिया, यादव गैर यादव कर दिया है। 2022 के चुनाव में, हाँ 2022 के चुनाव की बात है, जो पूरब की पूरी पट्टी है अखिलेश यादव की, वहाँ यादव गैर यादव कर दिया आपने। तो बांटने की काटने की तो बात आप करते हैं, लेकिन ये जो जयंत चौधरी ने बात की है 54 और 5 रुपये में तो मैं आऊँगा नहीं, लेकिन शानदार बात कही कि बटोगे तो पिछड़ोगे। शायद योगी आदित्यनाथ को यही सबक देना चाहते हैं जयंत चौधरी। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम आप खबर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।